नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने प्यारे चैनल सुपर एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो मेरे भाई और बहनों और प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारी क्लास होने वाली है क्षेत्रफल में, जो आपने एक थंबनेल देख ही लिया होगा। और क्षेत्रफल में आज हम क्वेश्चन नंबर 57 से करने वाले हैं। अब से पहले हमने जितनी भी क्लास कराई हैं वो 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 56 तक कंप्लीट हो चुके हैं और आज क्वेश्चन नंबर 57 में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए, किसी वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दें। कितने की? 1 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दें। इसके क्षेत्रफल में 22 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। वृत्त की प्रारंभिक त्रिज्या कितनी है? एसएससी एग्जाम में हो क्वेश्चन है। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, उन्होंने कहा किसी भी वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की अगर हम वृद्धि कर दें। देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूँ, ऑप्शन मान लें हम इसमें, क्योंकि अगर मेथड हम सोल्व करेंगे तो मेथड से सोल्व आसानी के साथ हो जाएगा, लेकिन वहाँ x मानना पड़ेगा। और यहाँ आसानी से आपको मैं ऑप्शन से ही करा रहा हूँ। क्या ऑप्शन, अगर हम त्रिज्या के मान लें, किसी वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई। पाई का मान आप जानते हैं सभी है, पाई 22/7 आर स्क्वायर। आर कितनी है प्रिय विद्यार्थियों? 6। तो देखिए, क्या संख्या पूरी कट रही है? नहीं कट रही, पॉइंटों में आएगी। और पॉइंटों में आप यानी वो नहीं है, क्षेत्रफल कितना बढ़ रहा? पूरा 22। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन देखना, ये भी पॉइंटों में है, इसे देखिए आप पहले। ठीक है, तो कितने? 3, त्रिज्या 3, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, 3 गुणा 3 कितना आया? 3 3 9, 9 की 22 में गुणा करेंगे, 22 9 198/7। अब कहा 1 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दें, तो वृद्धि करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, कितनी हो जाएगी त्रिज्या हो जाएगी 4। कितनी हो जाएगी? 4। तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर 4 गुणा 4। देखिए, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, हासिल 3, 16 दूनी 32, 32 और 3 19, 32 और 3, 16 दूनी 32, 32 और 3 35/7। क्या इतने की वृद्धि हुई? तो आप माइनस कर लीजिए, 352/7 माइनस 198/7। हर बराबर हो गया 7। 12 में 60 है 4, 33 में से अगर हम घटाएं 4, यानी 14 में से 9 गए 5, और यहाँ घटाएं 2 में से गया 1। क्या 22 सत्ते 154, इतना ही होता है ना? 22 सत्ते 154। तो कितने की वृद्धि हुई? 22 की। तो ऑप्शन सही है बिल्कुल। फिर एक बार समझिए, उसने कहा किसी वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर, मैंने कहा हमने ऑप्शन उठाया 3 सेंटीमीटर। पहले हमने किसी वृत्त की त्रिज्या मान ली 3। त्रिज्या अगर 3 है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है प्रिय विद्यार्थियों पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल का फॉर्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर 3 गुणा 3, 3 3 9, 22 9 198/7। यानी प्रारंभ का क्षेत्रफल है, वर्तमान का क्षेत्रफल। 1 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दें तो 3 में 1 की वृद्धि करें, कितने हो जाएगी? 4। पाई आर स्क्वायर गुणा करिए 335/7। कितना? 335/7। तो इसमें से अगर हमने इसको घटा दें, इसमें से अगर हम इसे घटा दें तो कितना आना चाहिए? कितने की वृद्धि हुई? 22 की। तो देखिए 352/7 माइनस 198/7 घट के कितना आया? 22। इसका मतलब हमारा राइट आंसर 3 सेंटीमीटर सही है। क्लियर? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। एक वृत्त के क्षेत्रफल का मान इसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है। वृत्त की परिधि कितनी है?
क्वेश्चन आपको अच्छा लग ही रहा होगा देखने में। एक वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मान आप जानते हैं, क्षेत्रफल का मान होता है पाई आर स्क्वायर। क्लियर? परिधि के मान के संख्यात्मक मान का 7 गुना है। परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो क्षेत्रफल जो है वो परिधि से 7 गुना है। तो मैं कहूं अगर परिधि में हम 7 के गुणा कर दें तो दोनों संख्या बराबर हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए, पाई से पाई खत्म, यहां इस स्क्वायर से आर खत्म, क्या बचा? आर बराबर 7 दूनी 14। कितना? 14 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा क्या है? वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। आर कितने हैं? 14। तो काट लीजिए, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 दूनी 88। कितने सेंटीमीटर है? 88 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए, जल्दी करिए। एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर है। इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर है। तो प्रिय विद्यार्थियों, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। त्रिज्या का अंतर, त्रिज्या कितनी होती है? त्रिज्या होती है आर। और उसने बोला अंतर, अंतर कितना है? 37 सेंटीमीटर। कितना? 37 सेंटीमीटर। तो देखिए, मैं आपसे ये कहूँ अगर आर हम कॉमन ले लें, 2 गुणा पाई का मान कितना होता है प्रिय विद्यार्थियों? 22/7। आर हमने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा? 1 बराबर 37। तो आप देखिए, आर 22 दूनी 44/7 माइनस 1 बराबर 37। 7 एकम 7। तो आपको पता होगा 44 माइनस 7/7 बराबर 37 के। आर बराबर 37 आर 37/7 बराबर 37। 37 से 37 खत्म, आर का मान कितना आगा? 7। प्रिय विद्यार्थियों, आर का मान कितना आगा? 7 सेंटीमीटर। जब आर का मान 7 आ गया तो हमसे पूछा क्या? इस वृत्त का क्षेत्रफल। जिस वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल होता है 154। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। 7 गुणा 7, 7 से 7 खत्म, 22 सत्ते 154। 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। सही है, आपके समझ में आ ही गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60। किसी वृत्त की त्रिज्या में 30 सेंटीमीटर की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी आएगी? वृत्त की त्रिज्या में 30%, तो आप इससे कर लीजिए, मान लें क्षेत्रफल 100 था, परसेंट की बात है, 30 की कमी करेंगे तो कितना बचेगा? 70/100। फिर 70 बचेगा बटे 100। और आप कैलकुलेशन कर ही लेते हैं, 100 से 100 खत्म, 2 0 से 2 0, 7 7
49। कितना बचा? हमने माना 100 था, 49 कम हो गया, बचा कितना? 51। वो क्या कह रहा है, इसके क्षेत्रफल में कितने कमी आएगी? तो 51% कमी आएगी। कितनी आएगी? 51। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है? अब आप ये समझ पा रहे होंगे कि मैंने 2 बार क्यों लिखा है। देखिए, मैं कहता हूं कि ये वृत्त है, ये यहां से यहां तक इसकी क्या है? त्रिज्या। उसने कहा किसी वृत्त की त्रिज्या में कमी कर दें 30%। इसका मतलब यहां से अब हम मान लें कि इतनी बची। कितने? अब हम इसे वृत्त बनाएं तो देखिए 30% इधर कमी हो गई और 30% इधर कमी हो गई, तो दो बार कमी हो गई, इसलिए हमने 100 में से दो बार कम किया, 30। क्लियर? इसलिए हमने 30 2 बार कम किया है, क्योंकि हम वृत्त बनाते हैं तो एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से ही कमी होती है, जब भी गोल वृत्त तैयार होता है। क्लियर? चलिए जल्दी करिए, क्वेश्चन का आंसर अब तो बहुत ही जल्दी आ जाना चाहिए। करिए जल्दी, बैंक पीओ एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जल्दी करिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों और साथियों। देखिए, किसी वृत्त के व्यास में 40% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? फिर वही क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी कराया था, उसी हिसाब से आप कर लीजिए। पहले 100 मान ले, उसने बोला 40 की वृद्धि, तो कितना हो गया? 140 बटे 100। 140 बटे 100। और आप कैलकुलेशन में आपको महारत हासिल है। 100 से 100 खत्म, 2 0 से 2 0, 14 की 14 में गुणा करेंगे तो 196 होता है। हमने माना 100 था, तो 100 में से आप 100 को माइनस कर दीजिए, कितना बचा? 96% वृद्धि होती है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। चलें आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62। जल्दी जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर कितना है? देखना सभी भाई और बहनों ने कर लिया होगा। कितने परसेंट वृद्धि बताई? 50%। आप 2 बार मान लीजिए 50। 100% हमने क्षेत्रफल माना, 50% कमी है वृद्धि बटे 100, फिर 50% वृद्धि बटे 100। आप कैलकुलेशन कर लीजिए। 100 से 100 खत्म, 2 0 से 2 0 खत्म, 15 की 15 में गुणा करिए 225। हमने 100 माना था, 100 को माइनस कर दीजिए, कितना बचा? 125% वृद्धि। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63। दो वृत्तों
के व्यासों का योग 35 सेंटीमीटर है। कितना है? दो वृत्तों के व्यासों का योग 35 सेंटीमीटर है। व्यास क्या होता है? 2r। उनने कहा योग है दो का, तो दो का योग है उसका आधा कर दो। जैसे मैं कहूँ दो वृत्त के व्यास, एक का व्यास होता 2r और 2r, उन्होंने कहा योग कितना? 35। तो आप जानते हैं 2 अगर हम बाहर ले लें तो यहाँ r प्लस r कितना बचा? 35। और ये 2 से काटेंगे हम, कितना हो जाएगा? 17.5। तो r प्लस r का मान, ये मैं एक संकेत दे दूं, r प्लस यानी r फर्स्ट प्लस r2 बराबर 17.5। फिर इसके बाद कहा है इनकी परिधि का अंतर 22 मीटर। किसका? परिधि का अंतर 22 मीटर। परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। 2πr इनकी परिधि 2πr, अंतर 22। तो आप देखिए 2 पाई का मान 22/7, r माइनस r बराबर 22। 22 से 22 खत्म, ये 7 यहाँ जाकर गुणा करेगा, 2 बटे में होगा r1 माइनस r2 बराबर 7/2। 2 से काटेंगे 3.5। आगे बात समझ में? r1 माइनस r2 का मान कितना आया? 3.5। और आपको यहाँ पता होगा कि यहाँ r1 माइनस r2 बराबर कितना है? 3.5। जो बड़ा वृत्त होगा उसे जोड़ का आधा कर दो, बड़े वृत्त की त्रिज्या मिल जाएगी। जो छोटा वृत्त होगा घटा का आधा कर दो, छोटे वृत्त की त्रिज्या मिल जाएगी। क्योंकि आपको मैंने पढ़ा ही रखा है, धारा नाम में भी ये चीज़ आपको मैंने समझा रखी है बहुत अच्छे तरीके से। उसने कहा छोटे वृत्त की त्रिज्या का क्षेत्रफल ज्ञात करो। छोटा वृत्त कैसे निकलेगा? दोनों को घटा दो और घटा के आधा करेंगे। 17.5 में से 3.5 घटाएंगे, कितना बचेगा? 14। और 14 का भी हम आधा करेंगे, कितना आएगा? 7। छोटे वृत्त की त्रिज्या 7। तो उसने पूछा है क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। 7 गुणा 7, 7 से 7 खत्म, 22 114। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64। एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर है। 500 चक्कर लगाने में यह कितनी दूरी तय करेगा? देखिए मीटर में हमें दूरी दे रखी है, मीटर में हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूला होता है इसके लिए, आप फॉर्मूला लिख लीजिए, चक्करों की संख्या बराबर चक्करों की संख्या बराबर कुल दूरी बटे पहिए की परिधि। क्लियर? एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर है। कितना है? 1.26। तो चक्करों की संख्या हमें बता रखी है, 500 चक्कर लगाने में कितने बोलेगा? चक्करों की संख्या 500 बराबर दूरी हमें ज्ञात करनी है बटे परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई का मान होता है 22/7 r कितनी है? जब मेरे प्रिय विद्यार्थियों जो 1.26 व्यास है, त्रिज्या कितनी आएगी? 1.26। ये क्या है? व्यास होता है 2r। कितना होता है व्यास? 2r बराबर 2 से काट लीजिए, 2 छक्की बार है, 2 तिया 6, 2 अंकों पे दशमलव था, तो त्रिज्या का मान कितना आएगा? 0.63। 2πr 0.63। आप पॉइंट हटाइए, 2 0 बढ़ा लीजिए। देखिए अब
7 से 7 निम 63, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। गुणा कर लीजिए, दूरी बराबर डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस बराबर दूरी बराबर 4, देखना 5 दूनी 10, 10 की गुणा करेंगे 10 की 0, 22 निम्मा 198, कितना हो गया 198, कितना आया 1980 मीटर। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। क्लियर है विद्यार्थियों? अगर कोई भी ऐसा भाई या बहन हो जिसकी अभी कोई बात समझ में नहीं हो तो बोलिए, कमेंट कीजिए। देखिए फिर दोबारा समझ लीजिए, चक्रों की संख्या बराबर, चक्रों की संख्या हमें दी है 500 बराबर दूरी हमें पता नहीं बटे परिधि 2 पाई आर। प्रिय विद्यार्थियों आर कहां से निकलेंगे? व्यास होता है त्रिज्या का दुगना। किसका? त्रिज्या का दुगना होता है व्यास, और उसने ये व्यास दिया है तो त्रिज्या निकालने के लिए आधी हो जाएगी, और आधे कितने आएंगे 0.63। आप जानते हैं पॉइंट हटाओ 2 जीरो बढ़ा लो। क्लियर? अब तो कर ही सकते हो ना, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 7 नेम 63, 22 दूनी 44, 44 पंजे 220, 220 गुणा 9 बराबर दूरी के। तो 22 निम्मा 198, 0 की 0, दूरी निकल कर कितनी आ गई साथियों 1998 मीटर। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। क्लियर? चलते हैं प्रिय विद्यार्थियों, आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।